बाहर की दुनिया। कवि गाविल को एक दफ़ा बहादुर शाह ने भोजन का निमंत्रण दिया था। गाविल था गरीब आदमी और अब तक ऐसी दुनिया नहीं बन सकी कि कवि के पास भी खाने पीने को हो सके। अच्छे आदमी को रोजी जुटानी अभी भी बहुत मुश्किल है। गाविल तो गरीब आदमी थे। कविताएं लिखी थी ऊंची। कविताएं लिखने से क्या होता है, कपड़े उसके फटे पुराने थे। मित्रों ने कहा, बादशाह के यहाँ इन कपड़ों से नहीं चलेगा, क्योंकि बादशाह के महल में तो कपड़े पहचाने जाते हैं। हम उधार कपड़े ला लेते हैं। तुम उन्हें पहनकर चले जाओ, जरा आदमी तो मालूम पड़ोगे। गाविल ने कहा, उधार कपड़े, यहाँ तो बड़ी बुरी बात होगी। यह तो बड़ी बुरी बात होगी, किसी और के कपड़े पहनकर जाऊं। मैं जैसा हूँ ठीक हूँ, किसी और के कपड़े पहनने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा, मैं तो वहीं रहूँगा। मित्रों ने कहा, छोड़ो भी ये फिलॉसफी की बातें, इन सब बातों से वहाँ नहीं चलेगा तो गाविल जाएगा ना समझ। चाहिए नादान नहीं माना गाविल और चला गया। दरवाजे पर बंदूक अड़ी कर दी। पूछा कि कहाँ भीतर जा रहे हो? गाविल ने कहा, मैं महाकवि गाविल हूँ, सुना है नाम। कवि सम्राट ने बुलाया, सम्राट का मित्र हूँ, भोजन पर बुलाया। द्वारपाल ने कहा, हटो रास्ते से, दिन भर में जो भी आता है अपने को सम्राट का मित्र बताता है। हटो नहीं तो उठाकर बंद करवा दूंगा। गाविल ने कहा, क्या कहते हो? मुझे पहचानते नहीं? द्वारपाल ने कहा, तुम्हारे कपड़े बता रहे हैं तुम कैसे कौन हो। फटे जूते बता रहे हैं कि तुम कौन हो। शक्ल देखिए कभी आईने में कि तुम कौन है। गाविल दुखी होकर वापस लौट आया। मित्रों ने उसने कहा, तुम ठीक ही कहते थे, वहाँ कपड़े पहचाने जाते हैं, ले आओ उधार कपड़े। मित्रों ने कहा, ला कर दे उधार कपड़े। पहनकर गाविल फिर पहुँच गया। वहीं द्वारपाल झुक झुक कर नमस्कार करने लगे। गाविल बहुत हैरान हुआ कि कैसी दुनिया है। भीतर तो बादशाह ने। गाविल ने भोजन का कौर बनाया और कोट को खिलाने लगा कि एक कोट खा। पगड़ी को खिलाने लगा कि ले पगड़ी खा। सम्राट ने कहा, आपके भोजन करने की बड़ी तरकीब मालूम पड़ती है, यह कौन सी आदत है? यह आप क्या कर रहे हैं? गाविल ने कहा, जब मैं आया था तो द्वार से ही लौटा दिया गया था। अब कपड़े आए हैं उधार, तो जो आए हैं उन्हीं को भोजन भी करना चाहिए। बाहर की दुनिया में कपड़े ही चलते हैं। वहाँ आत्माओं का चलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बाहर जो भी इकट्ठी है वह कपड़े वालों की भीड़। वहाँ आत्मा की दुनिया में जीवन नहीं मिलता।